यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड। हर दिन हम देखते हैं लोग बस में, ट्रेन में, फ्लाइट में जर्नी करते हुए एक जगह से दूसरे जगह जाते हुए, उनका अपना उद्देश्य होता है, अपना काम होता है। वे जहाँ भी यात्रा करते हैं उनका काम सफल होता है, असफल होता है, हम नहीं जानते हैं। कईयों का हो सकता है सफल हो, कईयों का असफल हो, उनका मकसद पूरा होता हो, नहीं होता हो, हम नहीं जानते हैं। परंतु यीशु मसीह का भी जर्नी का, जो स्वर्ग से लेकर पृथ्वी आने का जर्नी है या तो यात्रा है, उसका उद्देश्य था। और मेन उद्देश्य जो था, परमेश्वर के उद्धार काम को पूरा करना। जो जगत के लिए उन्होंने उद्धार का काम को पूरा करना था, उस निमित्त जगत में आना था। और इस पूरा काम करने का चर्चा हम क्रूस के ऊपर से यीशु मसीह के कथनों से सुनते हैं, जो 7 वाणियों में से 6वें क्रूस वाणी में हम पाते हैं। आज हम उसी पर चर्चा करेंगे, जो वो यूहन्ना 19:30 में वर्णन है, जहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं पूरा हुआ है, यानी कि उनके काम पूरा हो। ये पूरा हुआ शब्द जो है हम बाइबल में यहाँ पाते हैं, और खासकर यदि हम पाते हैं सृष्टि के समय की देखने पाते हैं। उत्पत्ति 2:1 में हम पाते हैं परमेश्वर ने सृष्टि की रचना को किया और सब कुछ करने के बाद में उन्होंने कहा पूरा हो गया, यानी कि जैसा होना चाहिए वैसा हो गया। दूसरी बात हम देखने पाते हैं, ये सृष्टि मानव का पाप के कारण बिगड़ गया, खराब हो गया, और यीशु मसीह ने इस सृष्टि को बचाने के लिए, मनुष्य जाति को बचाने के जगत में आता है और उद्धार का काम को पूरा करता है। और यूहन्ना 19:30 में कहता है पूरा हुआ। वह जो गड़बड़ी था, वो जो पाप के कारण बिगड़ चुका था, वो जो दसत्वा में था, उसको उन्होंने उद्धार का काम को, छुटकारा का काम को पूरा किया। और जो कोई इस पर विश्वास करते हैं और एक नया जीवन में प्रवेश करते हैं, जो उत्पत्ति में जैसा हालात था, परमेश्वर ने शुरू में सृष्टि करके जैसा सुंदर बनाया था, उससे भी बेहतर सृष्टि जो हम देखने पाते हैं प्रकाशित वाक्य में, जो पुस्तक का आखिरी पुस्तक है, 21:4 हम देखने पाते हैं। जो यीशु का उद्धार में शामिल हो तो उस राज में, उस स्थिति में प्रवेश करते हैं जहाँ मृत्यु ना हो, जहाँ शोक ना हो, ना पीड़ा ना हो, दुख ना हो, ऐसा परिस्थिति में प्रवेश करते हैं। इसलिए यह जो पूरा हुआ शब्द है, हम उसका कई अर्थ में देखने पाते हैं। यहाँ पर कई रूप से समझाने का प्रयत्न किया गया। असल में जो पूरा हुआ शब्द, इसके लिए ग्रीक शब्द आया है टेलेस्टाय, और यह टेलेस्टाय शब्द का अर्थ होता है इट इज फिनिश्ड, यह पूरा हो चुका है। और इसका पहला जो उदाहरण के रूप पर हम लोग अर्थ समझने के लिए लेते हैं, वो तो कहता है टैक्स कलेक्शन के मामले में। और उसमें क्या कहता है, टेलेस्टाय का अर्थ को बताया गया है पेड इन फुल, यानी आपके पास में जो टैक्स बचा है या टैक्स आपको देना चाहिए, कंप्लीटली पूरी मात्रा में आपने चुका दिया और कुछ भी बाकी नहीं रहा, इस अर्थ में है। दूसरा अर्थ समझाया गया है सेवक या नौकर के मामले में। यदि किसी घर में नौकर है, सेवक हो, मालिक ने को जो काम करने के लिए कहा गया है, उस काम को यदि साकुशल अच्छी रीति से पूरा कर दिया, तब उसे भी यह पूरा हुआ शब्द के साथ में तुलना किया गया है। तीसरा जो अर्थ के साथ जो इसको समझाने का प्रयत्न किया गया, वो कहता है बलि पशु। हम यरूशलेम मंदिर की चर्चा पाते हैं, जहाँ पर पशु बलि दिया जाता था, खासकर मेमने का बलि दिया जाता, भेड़ का बलि दिया जाता था। और जब बलि चढ़ाने से पहले याजकों का एक दल होता था, जो उस पशु पर एग्जामिन करते थे, उनका निरीक्षण करते थे कि उसमें कुछ दोष तो नहीं है, बीमारी तो नहीं है, ऐसे नहीं कि काना है, लंगड़ा है, टूटा है, ऐसा। और ऐसे पशुओं को बलि के लिए योग्य नहीं ठहराया जाता। और ये दल जब कंप्लीटली चेक कर लेता है, सब चीज़ ठीक है, तब पूरा हुआ शब्द का इस्तेमाल यहाँ पर होता है। चौथा जो अर्थ कहता है किसान या भेड़ पालक के विषय में कहा गया है। और ये भेड़ पालक जो भेड़ पालता है, उसका भेड़ यदि जब बच्चा देने का समय आता है, बच्चा देने के क्रम में जब बच्चा दे के कंप्लीट कर चुका होता है, तब यहाँ पर पूरा हुआ शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। पांचवें अर्थ में इसका जो कहता है किसी कलाकार या चित्रकार जो पेंटिंग बनाता हो, पेंटिंग बनाने के क्रम में जो बनाना है बनाने के पूर्ण कर दिया, उसके बाद में बनाने के पूर्ण करने के बाद 2 कदम पीछे हट जाता है, उसके बाद लोगों को देखने के लिए कहता है पूरा हुआ उसका काम, आप देख सकते हैं। छठवां अर्थ जो कहता है एक व्यापारी या बिजनेसमैन के दृष्टिकोण से देखा गया है,
कोई भी बिजनेस का लेन देन कर रहा है, काम काज कर रहा है, पेपर वर्क कर रहा है, पैसा का लेन देन कर रहा है, वो यदि पूरी कंप्लीट हो गया तब वहाँ पर यह पूरा हुआ शब्द का इस्तेमाल किया गया। जो कुछ भी है ये उसका अर्थ को समझाने के लिए। लेकिन सवाल ये उठता है, यीशु मसीह ने क्यों कहा, उसने कौन सा काम को पूरा किया जो कि उन्होंने पूरा हुआ शब्द कहा। हम 4 विशेष बातों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात जो कहता है वो तो कहा है परमेश्वर के उद्धार योजना को पूरा किया, जो शुरू में मैंने कहा स्वर्ग से आने का उसका उद्देश्य है। जो यूहन्ना 3:16 में कहता है परमेश्वर ने जगह से ऐसा प्रेम किया कि अब उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नष्ट न परंतु अनंत जीवन। यानी कि उसने उद्धार का काम को पूरा करने के लिए स्वर्ग से पृथ्वी पर आया, क्योंकि मनुष्य निष्पाप बनाया गया था, पाप किया, जगत मृत्यु है। रोमी 5:12 बताती है एक व्यक्ति ने पाप किया, पाप के कारण से जगत मृत्यु हो गई और पाप के गुलामी हम हो गए। यूहन्ना 8:34 में कहते जो पाप करता है पाप का दास या गुलाम बन जाता है। हम पाप के गुलाम हो चुके जिससे छुटकारा नहीं प्राप्त कर सकते थे, हम मृत्यु के अधीन हो गए थे जिससे छुटकारा नहीं प्राप्त कर सकते थे। इस कारण से यीशु मसीह को आना पड़ा, उद्धार का काम के लिए अपना प्राण को कलवरी के क्रूस पर देना पड़ा। मैं जब इस वचन के मनन कर रहा था, दिनकरन का लिखित पुस्तक में से एक घटना के बारे में मुझे याद आया, जो अफ्रीका देश में एक मिशनरी के बारे में चर्चा करता है। और वहाँ पर चर्चा करता है एक गांव में चला गया जहाँ सुसमाचार प्रचार के लिए। एक छोटा बालक को उसका मालिक जो है अपना नौकर को एक पेड़ में बांध दिया है और क्या किया है, अपने हाथ में धनुष ले लिया और उसको मरने के लिए ताक में है। उसी घड़ी ये मिशनरी पहुंच जाता है। उन्होंने कहा आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? उन्होंने कहा इसने जो काम मैंने दिया था सही रूप से नहीं किया और जिसके कारण से मेरा बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया और मैं इसका खून बहाए बिना मेरा मन शांति नहीं होगा। उनको रोकते रहा, इसी बीच में धनुष को टाना और तीर मार दिया। जैसे ही मारा, यह मिशनरी जो वहाँ आगे खड़ा था उन्होंने हाथ बढ़ा दिया और हाथ जैसे बढ़ाया वो बालक पर लगने के बजाय उस मिशनरी के हाथ में तीर घुस गया और खून बहने लगा। और उसी हालत में मिशनरी बोलने लगा आपको खून बहाने से ही संतुष्टि मिलेगी, ये आपने कहा है। देखिए खून तो मैंने बहा लिया इसके बदले में, लेकिन इसको आप नहीं मार सकते हैं। इसके बाद में वह व्यक्ति जो उसका मालिक था उस बालक का, वो वहाँ से चुपचाप निकल गया। वो बालक का प्राण बच गया मिशनरी के वजह से। ऐसा ही यीशु मसीह ने आपके मेरे बदले में, हम मर जाएं, हमारे विनाश होने के बदले में खुद लहू बहाया कलवरी के क्रूस पर और आपको मुझे बचा दिया। इसलिए यशायाह 53 अध्याय में कहता है हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया। ये यीशु मसीह आपके मेरे लिए कहा। यूहन्ना 17:4 में यीशु मसीह ने कहा पिता तूने जो काम मुझे सौंपा है वह मैंने पूरा करके आपकी महिमा किया है, कहता है। उन्होंने कंप्लीट कर दिया था। दूसरा अर्थ जो कहता है जो चीज़ यीशु मसीह ने पूरा किया, व्यवस्था को पूरा किया। व्यवस्था मूसा के द्वारा दिया गया, लेकिन व्यवस्था को किसी मनुष्य ने आज तक पालन नहीं कर पाया और व्यवस्था का उल्लंघन ही पाप है और व्यवस्था का उल्लंघन के द्वारा व्यवस्था का श्राप मनुष्य जाति में आ गया और इस श्राप से छुटकारा पाना अपने आप में संभव नहीं था। इस कारण से क्या किया, यीशु मसीह ने लहू बहाकर आपके मेरे पापों को क्षमा किया। इसलिए जो यीशु पर विश्वास करते हैं, पहला यूहन्ना 1:7 कहता है यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि आप यशायाह 1 उसका 18 को देखेंगे, कहता है हमारा पाप चाहे लाल रंग के क्यों ना हो, कहता है हिम की नहीं उजले हो जाएंगे, कहता है चाहे ऊन की नहीं श्वेत हो जाएंगे, ऐसा कहता है यीशु के द्वारा से। और आज भी हम व्यवस्था को पालन नहीं कर पाते, इसलिए शैतान आज भी आपके मेरे ऊपर में दोष लगाने लगता है कि आपने इसको पालन नहीं किया, उसको पालन नहीं। मनुष्य के लिए संभव नहीं है कि पूर्णतः पालन कर सके। मैं कुछ समय पहले एक घटना के बारे में कभी चर्चा कर रहा था। मेरे शिक्षक जो MTH के समय में, पढ़ाई के समय में था, वो थीसिस गाइड के रूप में था, केरल के हैं डॉक्टर साजी कुमार। और ये अपने उपदेश में उन्होंने एक घटना को कभी वर्णन किया। उन्होंने ऐसा कहा कि ये शैतान ने अपने औजारों को एक बार नीलामी में बेचने लगा और उनका औजार क्या था, ईर्षा, डाह, क्रोध, विरोध इत्यादि जो बुरी ये है, ये उनका हथियार है जिसका इस्तेमाल करता है लोगों को पाप में गिराने के लिए, लोगों को विनाश के मार्ग में लाने के लिए। और उन चीज़ों को नीलामी करते बेचते गया
अंत में उन्होंने कहा एक चीज़ रह गया, लेकिन उसे मैं क्या करूँगा, नहीं बेचूँगा, यदि दरकार पड़ेगा तो बाद में मैं इस्तेमाल करूँगा। उन्होंने कहा आप नहीं बेचना चाहते हैं कोई बात नहीं, लेकिन वो हथियार क्या चीज़ है, उन्होंने पूछा। तब उन्होंने कहा ये हथियार है निराशा, हताशा कहा जाता है। और निराशा हताशा कब पैदा होता है, जब व्यक्ति कोई काम में चूक जाता है, कोई काम में परफेक्टली नहीं कर पाता है, तो उनके हताशा होने का संभावना रहता है। तो कोई पाप में नहीं गिरता है, व्यभिचार पाप में ना गिरे, पैसों का लालच में ना गिरे, नशाबाजी में ना गिरे, व्यभिचार में ना गिरे, अन्य ने जो भी पाप से यदि बच जाता है, मैं एक एक वचन पर मैं ये करता हूँ, आपने इसमें पालन नहीं किया, आप ये चीज़ पालन नहीं कर पाए, इस कारण से आप पापी हैं, ये दर्शाने का कोशिश करूँ कि मैं निराशा डालने का कोशिश करता हूँ, हताशा डालने का कोशिश करता हूँ, ताकि व्यक्ति क्या कहा जाए, हताश होकर धीरे धीरे वो अपने धार्मिक जो जोश है उसमें ठंडा पड़ जाए और पाप में गिरने की संभावना रहता है। जो भी हो शैतान अपना प्रयास कर सकता है, लेकिन हम मनुष्य होकर नहीं पालन किया, यीशु मसीह ने पालन किया, इसलिए यहाँ पूरा हुआ का। तीसरी जो यीशु मसीह ने जो पूरा किया वो कहता है भविष्यवाणी, जो यीशु के बारे में कहा गया था, जन्म से लेकर मरने तक जितनी भी यीशु के बारे में भविष्यवाणी किया गया था, चाहे कुछ साल पहले या कुछ हजार साल पहले, यीशु मसीह का पहला यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी हम उत्पत्ति के पुस्तक 3 अध्याय 15 पद में ही देखने पाते हैं, जहाँ पर एक व्यक्ति आएगा जो तेरे सिर को कुचल डालेगा, यानी शैतान के कामों को कुचल डालेगा। इन बातों को हम देखने पाते हैं। तो यीशु के बारे में काफ़ी चर्चाएं हैं। विद्वानों का ऐसा मत है कि लगभग 200 भविष्यवाणी जो यीशु से जुड़ी हुई थी उनके जीवन काल में पूरा हो चुका है। हाँ, यीशु का और जो जीवन के बाद में है दूसरी आगमन का भविष्यवाणी, वो पूरा नहीं हुआ है और यीशु कभी भी आएंगे और उस दिन के बारे में कोई नहीं जानता और हमें तैयारी रहना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह ने वचन में साफ साफ कर दिया, मत्ती 24 अध्याय 36 पद में, उस दिन के बारे में कोई नहीं जानता, ना स्वर्गदूत जानते, ना पुत्र जानते, सिर्फ परमेश्वर जानता है। उस दिन के बारे में सिर्फ अपने आप को तैयार रखना है। उस दिन आने से पहले कुछ घटनाएं घटेगी, प्राकृतिक घटनाएं जगत में होते रहेंगे। ऐसी घटनाओं को वर्तमान में हम देख रहे हैं। इसका मतलब यीशु मसीह का आगमन निकट हो रहा है, इसलिए हमें तैयार रहना चाहिए। हम तैयार ना रहें तो हम विनाश हो जाएंगे। बीते 2004 में एक सुनामी आया था और यह इंडियन ओशियन में आया था और ये इतना भयानक सुनामी कि कई देशों का तो तट अंचल है, वो तट एरिया को उन्होंने प्रभावित किया। इंग्लैंड के एक परिवार था जिन्होंने बैंकॉक घूमने के लिए आए हुए थे और वे लोग उस समय क्या कहते, एक बीच में समुद्र किनारे ये लोग थे। इस दरमियान में उनके घर की एक बच्ची जो थी, स्कूल में पढ़ाई करती थी, उन्होंने कहा सुनामी आने वाला है। तब उनके माता पिता को जब उन्होंने कही तब तो उनको लगा कि ये बच्ची मजाक कर रहे। उन्होंने कहा आने ही वाला है। उनको आपको कैसे पता? नहीं, मैं स्कूल में कुछ दिन पहले हमारे टीचर ने पढ़ाया था, यदि समुद्र में झाग बहुत ज़्यादा बन रहा हो और धीरे धीरे अंदर की ओर पानी जा रहा हो तो समझ लीजिए कि एक बड़े सुनामी या लहर आने की खतरा है और इतने ज़्यादा झाग बन रहा है और धीरे धीरे पानी का स्तर अंदर घुस रहा है। इसका मतलब सुनामी आना तय है। हो ना हो ऐसा हो जाए, इसलिए उन्होंने तट रक्षकों को सूचना दिया। तट रक्षक लोग वहाँ लोगों को चिता दिया, सायरन बजाकर लोग वहाँ से दूर चले गए। उस बीच के लोग कम से कम विनाश होने से बच गए। कुछ समय के बाद में सुनामी आया। अब जानते हैं कि लाखों लोग मर गए, न केवल उस देश में, दूसरे देश में लाखों लोग मर गए और उसमें से यहाँ कम से कम इस बच्ची ने उस बीच में रहने वाले हजारों लोगों की जान बचा दी। इस कारण से उसका दूसरे साल 2005 में अपने देश में, इंग्लैंड में, उनको पुरस्कार से नवाजा गया देश की ओर से। उन्होंने वीरता का काम किया, बहुत सारे लोगों का जान बचाने का काम किया। इसलिए हमें सतर्क हो जाना चाहिए चिन्हों को देखने के बाद में यीशु मसीह का दूसरे आगमन के लिए तैयार होने। चौथी बात जो कहता है, यीशु मसीह ने मेल मिलाप का काम को पूरा किया। हम पाप किए, पाप के कारण ईश्वर से हमारा संबंध बिछड़ गया। आदम हो जैसे पाप किए, जो ईश्वर बारी में आकर उनके साथ चला फिरा करता, उनके साथ बातें करता, उन्हीं ईश्वर उनको दूर कर दिया, बारी से बाहर निकाल दिया। बाइबल साफ साफ कहता है, यशायाह 59 अध्याय उसका 2 पद में कहता है, हमारे पाप या अपराधी हमें ईश्वर से अलग कर देता है। और ये अलगाव
पाप के कारण से हुआ था। यीशु मसीह ने अपना लहू बहाकर कलवरी के क्रूस पर उन्होंने हमारे पापों को क्षमा करके जो खाई था मेल मिलाप का काम को किया। ईश्वर के साथ हमारा जो मेल मिलाप उन्होंने पूरा कर दिया। इसका चिन्ह स्वरूप आप देखने पाते हैं, जैसे यीशु मसीह ने क्रूस में अपना प्राण दिया, हम देखते हैं यरूशलेम मंदिर में पर्दा था। वो पर्दा कहाँ पर था? बड़ा सा पर्दा था जो पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान के बीच में एक दीवार था। और महापवित्र स्थान हॉली ऑफ हॉलीज कहा जाता है, सबसे पवित्र स्थान कहा जाता है, और उसके समान कोई दूसरा नहीं। वहाँ कोई नहीं जा सकता, सिर्फ एक व्यक्ति जा सकता था, और वो तो था महायाजक। वो भी सिर्फ अपने लिए पहले पाप का बलि चढ़ाता, उसके बाद घुसता। ये तो कुछ भी नहीं, परंतु वहाँ ना ही पब्लिक देख सकता था अंदर, ना ही वहाँ जा सकता था, ना ही याजकगण जा सकते थे, सिर्फ एक व्यक्ति। यानी कि ईश्वर और मनुष्य के बीच में वो दीवार बना हुआ था, और वो दीवार को यीशु मसीह ने हटा दिया, यानी कि दो भाग हो गया। इतना इजी नहीं था। इतिहासकार जोसेफस वर्णन करते हैं कि वो जो पर्दा था वो लगभग 60 फीट लंबाई था, उसका जो चौड़ाई था वो 30 फीट था, उसका मोटा जो कहा जाता है, एक अंगुली का जो ये होता है, पपुली का हाथ का ये का जो होता है, 4 इंच मोटा था। आप समझ सकते हैं 4 इंच मोटा, इतना मजबूत था। और हर साल इसको क्या किया जाता था? बदली किया जाता था, या तो उनको सफाई किया जाता था, और इसके लिए उसको उतारना पड़ता और दूसरा को वहाँ लगाना पड़ता। इसके लिए 300 लोगों का जरूरत पड़ता, जो याजक श्रेणी के होते थे 300 लोग इस्तेमाल में लाए। और जब भी नया वाला लगाया जाता था, कहा जाता है कि 4 घोड़ों को लाया जाता, 4 कोना में बांध दिए जाते रस्सी से, उसको खींचने, और चारों घोड़े खींचने के बाद वह नहीं फटता तो समझा जाता यह मजबूत है, तब उसको लगाया जाता था। इतना मजबूत था। फिर भी देखिए यीशु का प्राण त्यागने के साथ ही वो 2 भाग हो जाता है, इतना मजबूत चीज़। यानी ईश्वर और मनुष्य के बीच में जो दीवार था वो हट चुका है, हमारा उसके साथ मेल मिलाप हो चुका है। कोई भी व्यक्ति ईश्वर के देख सकता है, उसके करीब आ सकता है, प्रार्थना के द्वारा डायरेक्टली उसके साथ जुड़ सकता है, बातें कर सकता है। ये तो यीशु मसीह ने मेल मिलाप का काम को किया, जिसे रोमी 5:11 में चर्चा करते हैं। और मेल मिलाप की सेवा यीशु मसीह ने आपको मुझे दिया है। और मेल मिलाप किसके बीच में हमें करना है? जो यीशु मसीह ने काम सौंपा है, मनुष्य के बीच में मेल मिलाप, मनुष्य का ईश्वर के साथ मेल मिलाप। जब पाप करता है कोई व्यक्ति, ईश्वर के साथ संबंध बिगड़ जाता है, तो उस व्यक्ति को समझा बुझाकर प्रभु के पास लाना, यही मेल मिलाप है। और हम यदि एक व्यक्ति को भी समझा बुझाकर प्रभु के पास आते हैं, हमारे पाप जो बहुत है वो ढाँप दिया जाता। मैं नहीं कहता है, याकूब की पत्री 5:20 कहता है। इसलिए आइए हम इस मेल मिलाप का काम जो ईश्वर ने सौंपा उसे पूरा करें, और ऐसा करते हैं। मत्ती 5 उसका 9 में कहता है, धन्य जो मनुष्य मेल करने वाले हैं, कहता है ये परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। जो मेल मिलाप का काम करते हैं परमेश्वर के बेटा बेटी कहलाते हैं। यीशु मसीह ने जो काम को पूरा किया वह बहुत ही बेहतर था। हम यीशु पर विश्वास करें और उस उद्धार में शामिल हो जाए जो हर एक के लिए तैयार किया है। परमेश्वर ऐसा करना हमारे सहायता अगुवाई करे। आमीन। हम प्रार्थना करें। सेनाओं के जीत पिता धन्यवाद देता, आज के वचन का हमसे बातें किया, हर एक सुनने वाले छोटे बड़े सबों को अपने स्वर्गीय आशीष से भर दे। जो बीमार है उनके तेरे हाथ में रखते हैं। यीशु के समर्थी लोग से हर एक बीमारी उनको दूर कर दे। इनके विश्वास कम, जिनके विश्वास को दृढ़ और मजबूत कर। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यदि अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, इसी घड़ी रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर दीजिए। जो बेल आइकन निकलेगा उसको ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस को नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। धन्यवाद।